एक दिन लक्ष्मी जी जगन्नाथपुरी में घूम रही थीं। उनका मन हुआ कि आज किसी भक्त पर कृपा की जाए। उन्होंने सोचा, सबसे पहले उसी अर्चक के घर चलते हैं जो रोज भगवान जगन्नाथ की सेवा करता है। लक्ष्मी जी उसके घर गईं, लेकिन देखा कि सूरज निकल चुका है और सब अभी भी सो रहे हैं। घर बिखरा पड़ा है, साफ सफाई नहीं, रात का बचा हुआ खाना भी वहीं रखा है। लक्ष्मी जी बोली, ये मेरे रहने लायक जगह नहीं, और वहां से चली गई। अब वो उस व्यक्ति के घर गई जिसकी सेवा सिर्फ मंदिर में झाड़ू लगाने की थी, जिसे मंदिर के अंदर जाने भी नहीं दिया जाता था। पर वहां क्या देखा, सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ चुके थे। घर साफ सुथरा था, चूल्हा जल रहा था, तुलसी को जल दिया गया था और भगवान को भोग लगाया जा रहा था। लक्ष्मी जी बोली, यही है मेरा रहने का स्थान, और वहीं प्रकट हो गई। वो दंपत्ति घबरा गए। देवी, आप कौन? लक्ष्मी जी बोली, मैं लक्ष्मी हूं, जगन्नाथ की पत्नी। तुम्हारी पवित्रता और सेवा देखकर मैं प्रसन्न हुई हूं। उन्होंने बैठकर प्रसाद भी लिया। उधर बलराम जी ने खिड़की से देखा कि लक्ष्मी जी किसी निम्न जाति वाले घर में भोजन कर रही हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो बोले, अब आने दो, मैं लक्ष्मी के हाथ का प्रसाद नहीं लूंगा। लक्ष्मी जी वापस बैकुंठ आईं तो देखा बलराम जी रूठे बैठे हैं। जगन्नाथ जी और सुभद्रा उन्हें मनाते मनाते थक चुके हैं। लक्ष्मी जी ने प्रसाद देने की कोशिश की, लेकिन बलराम जी ने मना कर दिया। आचार विचार भूल गई है। जगन्नाथ जी दुविधा में, भैया को मनाए या लक्ष्मी जी को। अंत में नाराज होकर लक्ष्मी जी पुरी छोड़कर चली गई और उनके जाते ही भगवान की सारी श्रीवी चली गई। जगन्नाथ और बलराम भूखे घूमने लगे। छोटे बच्चों का रूप लेकर स्वर्ग द्वार पर बैठ गए। जय जगन्नाथ, कुछ दे दो। थोड़े से भोजन मिले, वो भी हवा उड़ा ले गई। थक कर बलराम बोले, बहू से माफी मांगो। दोनों लक्ष्मी जी को खोजते फिरने लगे। जहां सबसे ज्यादा समृद्धि दिखी वहीं लक्ष्मी जी थीं। उन्होंने दोनों को पास बुलाया। बलराम जी बोले, बहू, गलती हो गई। लक्ष्मी जी बोली, किसी की जाति नहीं, उसके कर्म और पवित्रता देखनी चाहिए। जो अपने कर्म से शुद्ध है वही वास्तव में शुद्ध है। फिर उन्होंने एक नियम रखा, पुरी में महाप्रसाद पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ब्राह्मण और शूद्र दोनों एक पत्तल में प्रसाद पाएंगे और दोनों को समान पुण्य मिलेगा। जगन्नाथ और बलराम जी ने यह नियम स्वीकार किया और तभी से जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद सबके लिए समान और सरल है। जय जगन्नाथ।